अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और लास्ट 48 आवर्स में 60 प्लस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो भी यूके यूएसए में या कनाडा में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, चाहे वो स्कॉलरशिप है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं या ट्रैवलिंग के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो हम इस चैनल के थ्रू आपके तक लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू नहीं होता, आपकी एप्लीकेशन में जो चीज़ें आपने ऐड की हैं उसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है। तो इस वीडियो में मैंने ज़ीरो से लेके कि कैसे आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है सब मैंने डिटेल्स में इसमें एक्सप्लेन किया है। और चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए मैंने एक्सप्लेन किया और इसमें मैंने टिप्स भी दिए हैं। जो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक डेवलपमेंट इम्पैक्ट का होता है क्वेश्चन और एक स्टडी प्लान का, जिसकी बेस के ऊपर आपके जो सिलेक्शन होती है, ये दो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट। तो उसमें मैंने टिप्स भी दिए हैं कि कैसे आपने स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट इम्पैक्ट लिखना है, उसको आपने कम्प्लीटली फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने उसका आंसर देना है, और स्टडी प्लान कैसे इसमें लिखना है वो भी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों आज चलते हैं लैपटॉप के ऊपर। आप लैपटॉप और कोशिश करें लैपटॉप या कंप्यूटर पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट या एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट करें। सबसे पहले आप गूगल पे गए हैं, वहाँ आपने टाइप करना है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप 2023, इंटर किया। इंटर के बाद आपके पास ये डिफरेंट ब्रिटिश काउंसिल का लिंक आ गया, इस पर नहीं आपने क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड में मास्टर्स है और थर्ड पे पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए है। तो दोनों का ये सेपरेट है, तो क्योंकि आप दोनों के एप्लीकेशन सेपरेट लिंक दिए हुए हैं, इस पर कैसे फिल करने हैं। तो कोशिश करूंगा मैं आज मास्टर्स के स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन फिल करूं और उसी में ही आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो कौन कौन सा डिफरेंस है और कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको पीएचडी के लिए चाहिए होंगे। तो मास्टर्स के लिए हमने एप्लीकेशन क्लिक किया, उसके बाद आपके पास ये वाली टैब ओपन हो जाएगी। इसमें आपको कंप्लीट एवरीथिंग डिटेल में मिल जाएगी कि जिस तरह हाउ टू अप्लाई, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाएँ, वहाँ आपको हाउ टू जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं मैंने। फिर यूनिवर्सिटीज़ आप इसमें से देख सकते हो, एलिजिबल कंट्रीज़ हैं। जिस तरह इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या श्रीलंका से जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इसके अलावा जनरल रिक्वायरमेंट कंडीशंस हैं, कितनी आपको फंडिंग होगी इसके अंदर, ये सारी डिटेल इसमें दी हुई है। तो सबसे पहले हम जाएंगे हाउ टू अप्लाई में। हाउ टू अप्लाई पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ नोट करने वाली है वो है डेडलाइन। ये 15 अक्टूबर डेडलाइन है इसकी, तो ये आपने नोट कर लेना है और कोशिश करें कि 2-3 दिन पहले एप्लीकेशन सबमिट कर दें, क्योंकि लास्ट डे के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्वर बिजी होता है और सम टाइम जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही होती है स्टूडेंट के साथ। प्रीवियस कोई 4-5 साल में मैंने नोट किया है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की कंप्लेन आ रही होती है कि उनको एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट आपने कोशिश करें कि 1-2 दिन पहले एप्लीकेशन सबमिट कर दें। फिर यहाँ है ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, ये लिंक है, इस लिंक पे जाके क्लिक करना है आपने एप्लीकेशन के लिए। इसी तरह पीएचडी का होगा, वहाँ भी जो हाउ टू अप्लाई में एक लिंक दिया हो उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। दोनों के लिंक डिफरेंट है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही होती है, स्टूडेंट्स जो है ना वो मास्टर वाली एप्लीकेशन शुरू कर देते हैं पीएचडी वाले, और समटाइम जो पीएचडी वाले हैं वो मास्टर वाली कर रहे होते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपने, दोनों का डिफरेंट लिंक है। अब इस लिंक के ऊपर आपने सबमिट करनी है, तो इस लिंक पे क्लिक किया है, उसके बाद आपके पास ये वाली टैब ओपन हो गई है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। यहाँ आपने व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी और रेजिडेंस, तो आपने अपनी नेशनैलिटी चूज़ कर लेनी है। यहाँ मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं या श्रीलंका से हैं, आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो यहाँ पाकिस्तान आ गया है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट का ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जब मैंने किया है तो ये वाले ऑप्शंस आ गए कि यहाँ आपने अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। प्रोफाइल में आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा, अगर रिटर्न यूज़र हैं, अगर नहीं आपने रिटर्न यूज़र नहीं है तो आपको न्यू यूज़र हैं
तो न्यू यूज़र के लिए यहाँ आप एक नया टैब ओपन होगा, उसके अंदर अपनी डिटेल दे दें, ईमेल दे दें, पासवर्ड अपना रख लें, जो भी आपने रखना है। यहाँ मैं अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ। इसमें आप पासवर्ड भी रख सकते हैं जो भी आपका है। फिर इसको सबमिट कर दें। अब आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, जब ओपन करेंगे तो आपको एक ईमेल भी आपके जो जीमेल अकाउंट है वहाँ ईमेल चली जाएगी, वहाँ आपने उसको कंफर्म कर लेना है। जो भी आपकी जो डिटेल आप यहाँ पुट करेंगे वो सेव भी होती रहेगी। फिर आपने ये देखें यहाँ नाइजीरिया और पाकिस्तान, क्योंकि मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया था, अगर आप इंडिया सेलेक्ट करोगे तो नाइजीरिया इंडिया आ जाएगा, या डिफरेंट जो भी एक इनका रूट है कौन कौन से कंट्रीज़ के लिए, तो वो भी यहाँ अपीयर होना शुरू हो जाएगा। इंटर द कंट्री ऑफ विच आर योर सिटीज़न, आप जहाँ भी इन दोनों कंट्रीज़ में अगर पाकिस्तान सिटीज़नशिप पाकिस्तान की आप क्लिक कर दिया, फिर नेक्स्ट करें। नेक्स्ट के बाद आ जाता है एलिजिबिलिटी बाय सितंबर 20 विल बी होल्ड। ये कंडीशंस हैं कि जब आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो तब आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो अगर पाकिस्तान से अप्लाई करें तो आपके लिए कंडीशन पहले ही ये है कि आपके पास ऑलरेडी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ येस कर देना है। येस करने के बाद फिर हम नेक्स्ट गए। यहाँ आप देख रहे हैं नीचे टैब, आप सेव भी प्रोग्रेस को सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद में जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिस है या आपके पास अर्जेंटली कोई काम आ गया तो आप इसको छोड़ के बाद में फिल कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सेव का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिर कहता है कि नॉमिनेटेड एजेंसी आपने सेलेक्ट करनी है। हर कंट्री की एक नॉमिनेटेड एजेंसी होगी। जिस तरह इंडिया में है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन है, तो हम यहाँ मैं हायर एजुकेशन कमीशन सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में इसको फिर नेक्स्ट किया हमने। नेक्स्ट के बाद कहता है कि यू रजिस्टर विद ईमेल एड्रेस, इज़ दिस ईमेल एड्रेस करेक्ट, आपने यस कर देना अगर करेक्ट है तो, और फिर नेक्स्ट कर दें। फिर यहाँ आप अपने नाम वगैरह, जिसमें भी अब मैं अगर अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहा हूँ तो मैं अपना नाम वगैरह XVZ जो भी आप चूज़ करना, जो भी आपका नाम होगा तो आपने यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है। एड्रेस लिख दें ABC जो भी आपका एड्रेस है। टाउन जो भी है आपका, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ लाहौर कर देता हूँ, ये हम पंजाब कर देते हैं। इसमें कुछ भी जो भी आपका पोस्ट कोड होगा, जिप कोड होगा वो आप डाल सकते हैं। कंट्री यहाँ मैं पाकिस्तान कर दिया। ठीक है, ये एड्रेस आपने डाल देना, अपना होम एड्रेस, जहाँ आपका कोई लेटर आना चाहे, जो भी करस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑफिस एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं कि आपकी करस्पॉन्डिंग के लिए, लेकिन मोस्टली आई विल रिकमेंड कि आप अपना होम एड्रेस इसके अंदर ऐड करें। मोबाइल नंबर ऐड करना होगा यहाँ। जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी ऐड की हुई है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आपने ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, परमानेंट होम एड्रेस चेंज है, तो आप अपना होम एड्रेस भी डाल देंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा है कि नेशनैलिटी आपके पास क्या है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ हैं तो आप सेकंड नेशनैलिटी भी ऐड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे यहाँ। आप जेंडर्स मेल फीमेल अगर आप प्रेफर करते हैं नॉट टू से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दो। ठीक है, आर यू करंटली रजिस्टर फॉर अ यूनिवर्सिटीज़ क्वालिफिकेशन। अगर आप करंटली किसी यूनिवर्सिटी के साथ मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, येस या नो जो भी है। तो अगर मैं अपनी कंडीशन देखूँ, मैं नो कर दूँगा। आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। ये यहाँ इंपॉर्टेंट ये चीज़ आ गई, पब्लिकेशन एंड प्राइजेस। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने अंडर ग्रेजुएट में कोई काम किया था जिसकी कोई पब्लिकेशन थी, तो आप यहाँ पब्लिकेशंस का लिंक दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर PhD में आप अप्लाई करें तो मास्टर्स किया होगा तो आपको कोई ना कोई पब्लिकेशंस होगी, यहाँ आप अपनी पब्लिकेशंस का लिंक दे सकते हैं। पब्लिकेशंस 1 का जो टाइटल होगा, यहाँ टाइटल आ जाएगा, यहाँ DOI नंबर आ जाता है जो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो वो आपने यहाँ नंबर ऐड कर देना है ताकि वो वेरीफाई कर सकें जब वो एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करेंगे।
इसके अलावा एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, अगर आपने कोई अच्छे प्राइज़ लिए हुए हैं तो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ABC जो भी आपका प्राइज़ था या आउटस्टैंडिंग जो भी आपकी मेरिट पे स्कॉलरशिप थी कोई अंडर ग्रेजुएट में, वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर PhD में है तो आपने मास्टर्स में जो चीज़ें विन की होंगी वो चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, और अगर आपके पास कुछ भी इस तरह का नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। अच्छा, करंट एम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है कि आप हायर एजुकेशन से रेलिवेंट कोई आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं या आप लेक्चरर हैं या टीचर हैं तो आप एकेडमिक्स में चूज़ कर सकते हैं, या किसी भी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो कुछ भी आप इसमें जो भी आपके रेलेवेंट है तो वो सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी इनमें नहीं आता तो अदर में जाएं, और अदर में जाके अगर आप कुछ और आपके पास है कि करंटली लुकिंग स्कॉलरशिप, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब एरिया है प्राइवेट कॉर्पोरेट में, आप कौन से एरिया में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में है या एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आपसे रेलेवेंट है आपने चूज़ कर लेना है। इसके अलावा आपने कोई और एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट 1 आ जाएगी। अगर आपका पास्ट का कुछ लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस होता है तो अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट 1, एम्प्लॉयमेंट 2, उसके बाद जितना भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो आप इसी टैब के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ रेफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास एटलीस्ट 3 रेफरेंसेस आपने देने हैं। 2 रेफरेंसेस आपके एकेडमिक होने चाहिए और एक रेफरेंस आपका जो किसी भी सीनियर का आप दे सकते हैं, किसी टीचर का दे सकते हैं जो आपको क्या क्या पर्सनली आपको जानता हो, नॉट लाइक एकेडमिक और नॉट लाइक जॉब, तो कोई पर्सनली भी आपका जिसके साथ एक अच्छे ताल्लुकात हों, आपके बारे में अच्छे से जानता हो, तो आप उसका भी दे सकते हैं यहाँ, ठीक है। उसका फुल नेम आ जाएगा यहाँ, जो अलिफ बे जो भी ABC उसका नेम है तो वो आप इसमें नेम डाल सकते हैं। उसका जॉब टाइटल है या एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ दे सकते हैं, जो भी उसकी पोजीशन है। फिर यहाँ इसकी जो भी बंदा बंदी उसकी ईमेल होगी, ऑफिशियल ईमेल देनी है यहाँ, जो उसकी यूनिवर्सिटी या जो जॉब से रेलेवेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी ईमेल या मैंने जो भी सुपरवाइज़र है या आपका जो मैनेजर होगा उसकी ईमेल देनी है तो आप उसका जो भी जिस यूनिवर्सिटी से वो रेलेवेंट बंदा है तो उसके आप यूनिवर्सिटी, इस तरह का यूनिवर्सिटी बर्मिंघम की दूँगा तो birmingham.ac.uk इस तरह की आपकी ईमेल होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आपने इसको रिपीट भी करना है। ऐड कर दीजिए, रेफरेंस 1 हो गया, रेफरेंस 2 भी ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वकास कर देता हूँ, एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर कर देते हैं। अल्लाह करे आपकी दुआओं से कभी असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर भी बनेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ आप ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, मैं XYZ कर देता हूँ और मैं यहाँ कर देता हूँ brooks.ac.uk। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं, जहाँ जो भी आपके जो बॉस का है जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं तो वहाँ यहाँ उनकी ईमेल एड्रेस ऐड कर देंगे। रिलेशनशिप लिख दें, आपका वो टीचर है, सुपरवाइज़र है या मैनेजर है, जो भी आपका उसके साथ रिलेशन है आप यहाँ लिख सकते हैं, प्रोफेसर लिख सकते हैं, ठीक है, या मैनेजर लिख सकते थे। उसके बाद रेफरेंस 3 रेफरेंस में आप कोशिश करें कि जो पर्सनल आपका कोई है रेफरेंस, आप यहाँ वो पर्सनल रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम कर देते हैं गुप्ता साहब और उसका जॉब टाइटल कर देते हैं वो मैनेजर है। उसका ईमेल एड्रेस कर देते हैं हम bank.eg.in लाइक दैट, जो भी आपका ईमेल होगा, क्योंकि ये चीज़ें कंपलसरी हैं फॉर्म फिल करने के लिए, इसलिए मैं ऐड करके आपको नेक्स्ट लेके जा रहा हूँ। तो इसमें वो आपका ट्विटर हो सकता है या जो भी है, आप पर्सनल में आप ऐड क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप पर्सनल भी लिख सकते हैं या ट्रेनर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो आपने काफ़ी अरसे से आपने किसी की जिम ज्वाइन किया तो आप जिम का जो मैनेजर होगा आप उसका भी दे सकते हैं कि वो ऑलरेडी आपको हाउ नो है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डिसाइड करती है कि आपको स्कॉलरशिप विन करना है या नहीं। अब
इसको ज़रा डिटेल्स में आपने नोट करना है। विच CSE डेवलपमेंट थीम और यू लुकिंग अंडर। तो अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वायरमेंटल साइंसेज में हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आना चाह रहे हैं, या आप मेडिकल साइंसेज में हैं, तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को चूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप सिक्योरिटी के रेलेवेंट कोई जॉब्स हैं, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलेवेंट जॉब्स हैं, वो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रमोशन ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी पे भी अगर आपका रेलेवेंट जो सब्जेक्ट है जो आपने चूज़ किया वो आप उसके रेलेवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हेल्थ साइंसेज में हैं तो आप स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ सिस्टम, जो भी आपका रेलेवेंट डिग्री है उससे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपने देखूँगा तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करूँगा। फिर उसके अंदर आपका फ़र्स्ट गोल क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरा फर्स्ट गोल है नो पॉवर्टी, ठीक है। इसके अलावा मैं अपन एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, क्वालिटी एजुकेशन। उसके अलावा मेरा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उसके अलावा मैं क्लाइमेट एक्शन पे भी क्लाइमेट के रेलेवेंट मेरा गोल है। तो आपके जो गोल्स होंगे उसमें से कोई से भी 3 गोल्स आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने स्टडी प्लान किया होगा ना, उसके रेलेवेंट आपको आइडियाज़ आ जाएंगे कि मेरा स्टडी प्लान कहाँ फॉल करता है, तो वो वाले आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है डेवलपमेंट इम्पैक्ट पार्ट 1। इसमें आपने एक्सप्लेन करना है, ये सारे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, डेवलपमेंट इश्यूज एट द ग्लोबल नेशनल एंड लोकल लेवल्स, डेवलपमेंट इश्यूज कनेक्टेड टू योर चूजन CSE थीम एंड द वाइडर सेक्टर, कि जो आपने सेलेक्ट किए हैं उसके बाद जो गोल्स हैं उस गोल से रेलेवेंट वो आपके होने चाहिए डेवलपमेंट इम्पैक्ट, कि उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आपने ऑलमोस्ट ये 200 वर्ड्स आपने 150 से 200 वर्ड इसमें ऐड करने, बड़ा उसको ना कंपाइल करके अच्छे से वर्ड्स के अंदर आपने इसको एक्सप्लेन करना है अपने फील्ड के रेलेवेंट जो भी आपका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद इसी का आगे डेवलपमेंट का इम्पैक्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में उन्होंने कहा है कि टू अप्लाई योर न्यू स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, जब आप कंट्री में अपने वापस जाएंगे तो उसका सोसाइटी के ऊपर क्या डेवलपमेंट इम्पैक्ट होगा। डेफिनेटली आप जब ग्रेजुएशन हो जाएगी तो यहाँ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ एक रफली, कि आप जब जाओगे तो आप अपने कंट्री या सोसाइटी को सर्व करोगे। फॉर एग्जांपल अगर क्लाइमेट पे आपने डिग्री ली है तो क्लाइमेट का जो भी आपके बैक कंट्री में कोई रिसर्च हो रही होगी या आप स्टूडेंट्स को टीच करेंगे उससे इम्पैक्ट होगा, आप लोगों को अवेयरनेस दोगे क्लाइमेट का चेंजेस के बारे में, तो ये एक इम्पैक्ट होगा। तो वो आपने तो ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स लिख के आपने यहाँ फिल कर देने, ओके। उसके बाद इसी का है डेवलपमेंट इम्पैक्ट का पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर भी आपने जो आपका इम्पैक्ट होगा उसके अंदर उसके आउटकम्स क्या होंगे, अचीव क्या किया होगा आपने, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ओके। देन डेवलपमेंट इम्पैक्ट पार्ट 4। पार्ट 4 भी इसी के रेलेवेंट है। पहले ये जब हम अप्लाई कर रहे होते थे 2019 में जब मैंने अप्लाई किया था तो ये एक ही पार्ट था। अब उन्होंने ना डेवलपमेंट के पार्ट्स डिवाइड कर दिए हैं, 4 डिफरेंट पार्ट्स बना दिए हैं। तो आपने ईच स्पेसिफिक आंसर्स देने हैं कि उस पहले लास्ट में था कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, फिर इसमें सिग्निफिकेंट गोल्स हैं कि आपने क्या गोल्स उससे अचीव किए होंगे और यहाँ आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, तो ये आपने यहाँ फिल कर देने हैं, ओके। फिर जब ये सारा ये इंपॉर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, सेम जो अगर आप PhD पे अप्लाई कर रहे होंगे तो ये सेम क्वेश्चंस होंगे डेवलपमेंट इम्पैक्ट के, तो आपने 1 बाय 1 आंसर उसको डिटेल में देना है आंसर। इसको पहले तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अच्छा सा एक वर्ड फाइल बना लें, वर्ड फाइल के अंदर ये सारे क्वेश्चंस लिख लें, उन क्वेश्चंस को फिर अपने जो आपके रेलेवेंट फील्ड्स हैं, चाहे अपना टीचर है, आपका जो सुपरवाइज़र है या प्रोफेसर है, उनके साथ आप बात करें, उनको कहें कि यार मैंने ये डेवलपमेंट इम्पैक्ट लिखा है, प्लीज़ आप इसको इम्प्रूव कर दें। आफ्टर इम्प्रूवमेंट बाद में आप यहाँ सबमिट करवाएं। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है, इसलिए आपको फुली रेडी होकर इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन। आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन ज़रूर करें ताकि आपके जो विन करने स्कॉलरशिप के चांसेस हैं वो बढ़ सकें। फिर मैं यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट में आ जाता है कैरियर प्लान्स। आपने जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ स्टडी करने के यूके में, वो आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं ड्यूरिंग ए वॉर, या आपके ऑब्जेक्टिव हैं आपने अपने इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आपने कल्चर को यहाँ देखना है कि किस तरह का इंग्लिश कल्चर होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। उसके बाद डिग्री है कि आपने क्लाइमेट में आ रहे हैं तो क्लाइमेट चेंजेस के बारे में एडवांस नॉलेज लेना है आपने, ठीक है। अगर आप PhD में आ रहे हैं तो PhD में रिसर्च करेंगे तो रिसर्च या एडवांस टेक्नोलॉजी आपने अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे इसमें। फिर 5 इयर्स आपका क्या प्लान है कि जब
आपने ग्रेजुएशन हो गई है तो उस ग्रेजुएशन के बाद आपके 5 इयर्स क्या प्लान्स होंगे, कि आपके 5 इयर्स क्या प्लान उसमें प्लान हो सकता है। अगर मास्टर में आ रहे हैं तो आप प्लान कर सकते हैं मैं पीएचडी के लिए कंटिन्यू करूँगा, मोर यू हैव टू डू सम रिसर्च। अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि यार मैंने और जो है पोस्ट ऑफ करना है या मोर एक्सपीरियंस गेन करना है, या आप अपने बैक कंट्री में जाके यू कैन सर्व द योर कंट्री बाय प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज। जो आपने यहाँ नॉलेज लिया होगा वो आपने इम्प्लीमेंट करना है अपनी कंट्री में। तो यहाँ ये आपको तकरीबन 250 वर्ड्स में आपने मेंशन करना है। फिर लॉन्ग टर्म आपके क्या गोल्स हैं, कि जब आपने एक्सपीरियंस भी ले लिया इनफ, फिर आपका प्लान है कि आप किसी यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एज अ असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर जुड़ जाएंगे, और उसके बाद आप अपना जो काम है उसको कंटिन्यू रखेंगे। जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पिछला डेवलपमेंट इम्पैक्ट और ये वाला जो कैरियर गोल्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इसी की बेस के ऊपर आपकी सिलेक्शन होती है। तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके इसको अच्छे से इम्प्रूव करके आपने लिखना है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है प्रपोज स्टडी इन द यूके, कि आपने कोर्स कौन सा प्रपोज कोर्स सेलेक्ट किया। इंस्टीट्यूट पहले, सबसे पहले अपने पास इंस्टीट्यूट कौन सा है। फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम किया है तो यहाँ मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम कर दूंगा। जो सेकंड प्रपोज कोर्स आप ये इंस्टीट्यूट हो गया। फिर आपने कोर्स कौन सा किया है, क्लाइमेट चेंज किया है, जो भी आपका रेलेवेंट कोर्स है। फिर दूसरा आपका प्रेफर इंस्टीट्यूट था, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, उसमें कोर्स था क्लाइमेट इम्पैक्ट फॉर एग्जांपल, कुछ भी जो कोर्स आपने सर्च किया होगा ऑलरेडी। दिस जो थर्ड यूनिवर्सिटी है वो आपने सेलेक्ट कर ली, यूनिवर्सिटी ऑफ कोवेंट्री कर देता हूँ। जो भी आपने सेलेक्ट की होगी उसमें कोर्स था इन्वायरमेंटल साइंसेस फॉर एग्जांपल। आपका जो भी रेलेवेंट होगा आपने फिल कर देना है। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जस्ट एक कोर्स सेलेक्ट करना है, लेकिन आपके पास जब ऑप्शन है 3 कोर्सेज सेलेक्ट करने के तो आप कोशिश करेंगे 3 कोर्सेज सेलेक्ट कर लें जो भी आपके रेलेवेंट है। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है तो आप एक कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई लिंक है उस यूनिवर्सिटी के साथ तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि यस आई अप्लाई फॉर एडमिशन और होपफुली आई विल गेट द एडमिशन बिफोर सिक्योरिंग दिस स्कॉलरशिप। तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट विद आपने कॉन्टैक्ट किया, उसका ईमेल एड्रेस वगैरह आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि आपने अल्टरनेट अगर सेलेक्ट किए हैं तो वो अल्टरनेट भी आप इसमें यस कर दें। वुड यू प्रिपेयर टू कंसिडर दैन अल्टरनेट इंस्टीट्यूट, यस। आप अगर फर्स्ट में उनके पास ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं तो वो सेकंड के साथ भी आपको लिंक कर सकते हैं। सेकंड में जिस तरह आपने यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड किया तो आपको यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में भी भेज सकते हैं, तो आप उसमें सेकंड भी कर सकते हैं यस कि हम प्रेफर करेंगे। फिर कहते हैं प्रपोज स्टडी इन द यूके पेज। ये स्टडी आउटलाइंस हैं आपकी, आपने अच्छी सी आउटलाइन, आपने क्लाइमेट चेंज की अगर डिग्री कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज की अच्छी सी आउटलाइन बना लेनी है। यहाँ आपने उसमें 5 आउटलाइंस लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद डिटेल प्लान आपका क्या है कि अगर मास्टर्स पे आ रहे हैं तो आपका प्लान होगा कि आफ्टर जो 3 टर्म्स होती हैं तो 3 टर्म्स के बाद आपका एक 2 से 3 मंथ का प्रोजेक्ट भी होता है, वो प्रोजेक्ट करना है। इसमें आपने प्रोजेक्ट्स के एलिमेंट अपनी डिटेल्स ऐड कर देनी है। और अगर आप पीएचडी पे हैं तो पीएचडी का कंप्लीट एक पूरा आपका प्रपोजल होता है, वो प्रपोजल आपने यहाँ ऐड कर देना है। फिर कीवर्ड्स, जिस तरह एक रिसर्च पेपर होता है उसके कीवर्ड्स होते हैं, इसी तरह आपने यहाँ कीवर्ड्स दे देने हैं कि आपके रेलेवेंट कोर्स के क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, और इससे रेलेवेंट वेदर, उसका वेदर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट का। नेक्स्ट, फिर हमारे पास ये ऊपर आ रहा है कि आपने 71% कंप्लीट कर लिया है। यहाँ आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आ जाएगी, वॉलंटियर लीडरशिप आ जाएंगी। इसके अंदर आपने अच्छी सी पर्सनल स्टेटमेंट बनाई होगी, वो यहाँ आपने ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद वॉलंटियर एक्टिविटीज़ हैं, आपने कोई अच्छी सी किसी हॉस्पिटल के लिए आपने चैरिटी काम किया है या फिर आपने किसी की हेल्प की है तो आप यहाँ ज़रूर मेंशन करें
किसी आपने बच्चों को टीच किया है एज अ वॉलंटियर, तो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। जो भी आपने वॉलंटियर एक्टिविटी की होगी वो आप यहाँ ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ जो चीज़ें हैं हमने अपलोड करनी हैं, आप अपने पासपोर्ट को अपलोड करेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्ट्स हैं इसके अंदर, जो जो चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ देखें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। जस्ट आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, आपकी अगर मास्टर्स के लिए हैं तो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए होगी और उसके ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगे, ठीक है। और अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है तो मास्टर्स के आपके जस्ट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगे। देखिए यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर है, तो दोनों अगर मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफर लेटर कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है। अगर कुछ लोगों ने ना ऑलरेडी एडमिशन सिक्योर किया होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप अपना ऑफर लेटर ऐड कर सकते हैं। अगर ऑफर लेटर नहीं है, अगर आपकी कोई ईमेल भी हुई है सुपरवाइजर्स के साथ, अगर पीएचडी पे हैं तो आप अपनी वो ईमेल ऐड कर सकते हैं कि ईमेल का स्क्रीनशॉट लेके आप ऐड कर सकते हैं। फिर रेफरेंसेस हैं, स्कैन ऑफ योर रेफरेंसेस, अगर आपके पास कुछ ऑलरेडी रेफरेंसेस, ये भी कंपलसरी नहीं है, अगर रेफरेंस हैं तो वेल एंड गुड, आप रेफरेंस ऐड कर दें। अदरवाइज ऑटोमेटिकली जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो वो फिर उन लोगों को रेफरेंस, जो आपने 3 रेफरेंस दिए हुए हैं, उनको फिर वो ईमेल करेंगे रेफरेंस सबमिट करने के लिए। फिर आपने नेक्स्ट चले जाना है। नेक्स्ट में इक्विटी एंड डाइवर्सिटी मॉनिटरिंग में कुछ डाटा देना होता है, तो वो आप इसमें दे सकते हैं कि अपना अगर प्रेफर नॉट टू से करना है तो नॉट टू से कर दें। अगर आप अपनी प्रेफरेंस है कुछ तो प्रेफर भी कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, आप अब इसको नो भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरे पास 83% कंप्लीट हो गया है। फिर आपने ये कहाँ से, हाउ डिड यू नो अबाउट द कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, आपको आपके सुपरवाइज़र ने रिकमेंड किया या CSE वेबसाइट पे या किया, जो अदर जो भी आपको जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है आप वहाँ से उसका क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी आप अपने सोर्सेज के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ से आपने इंफॉर्मेशन। भी जनरल कंडीशन जो हैं वो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी यहाँ आपको टिक करना है। सिटीज़नशिप आपकी उन्हीं कंट्रीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके ये भी आपने कंफर्म करना है कि आई एम अनेबल टू स्टडी इन द UK विदाउट दिस स्कॉलरशिप, आई कंफर्म ऑल इन्फॉर्मेशन दिस इज़ ट्रू, ओके। फिर आपने आज की जो डेट है वो आपने ऐड कर देनी है, जिस तरह 1 अक्टूबर है वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद आप नेक्स्ट कर लें। हैव यू सबमिटेड दिस एप्लीकेशन बिफोर? नो। जी नेक्स्ट आगे, थैंक यू डॉक्यूमेंट्स जो फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर अ कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप। जैसे ही आपने वो फॉर्म फिल किया था उसके बाद ये वाला आपके पास एक PDF में भी जनरेट हो जाएगा और आपकी ईमेल पे भी ये आ जाएगा, ठीक है। ये सक्सेसफुली आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। किसी भी स्टेज के ऊपर जब आप देखें कि आपको आप कंप्लीट, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जिस तरह मैंने डेवलपमेंटल स्टेज थी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी किसी सुपरवाइज़र की या किसी भी सीनियर की, उसके ऊपर आप उसको स्टॉप सेव कर सकते हैं और बाद में भी अपनी एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपने अकाउंट बनाया होगा उसी अकाउंट से आप इसको दोबारा भी लॉगिन होके अपनी डिटेल ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आपने एक दफ़ा सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं करते। उस केस में भी अगर आपने कुछ मिस्टेक कर ली हैं तो इस एप्लीकेशन को आप छोड़ दें, इस एप्लीकेशन के बजाय आप नई एप्लीकेशन शुरू कर लें और उसके ऊपर एक नई ईमेल के साथ भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ऐड करने थे या कुछ मिस्टेक थी, तो इसलिए कोशिश करें कि अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और 17 अक्टूबर लास्ट डेडलाइन है, तो आप ऐसे करेंगे 15 को या 16 को सबमिट कर दें, तब भी आपके पास 15 दिन होंगे। इन 15 डेज़ के अंदर आप एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आज की कंप्लीट डिटेल्स थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें, और अगर आपका कोई भी दोस्त है या भाई है या कोई भी आपके सराउंडिंग में अप्लाई कर रहा है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के ऊपर, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।